हमारी लड़ाई अपने अधिकारों की लड़ाई है। ये जो स्वर्ण विरोधी, ये जो भाजपा कांग्रेस बैठी, इन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई। और सीधे तौर पर रूमित सिंह ठाकुर भाजपा कांग्रेस को डकैत बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि स्वर्ण समाज के अधिकारों के ऊपर डाका मारने का इन लोगों ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। स्टेडियम से अंत्ययाग यात्रा शुरू की गई, 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा है। पूरी तरीके से अन्न का त्याग करके चले हैं। आज हम लोगों को 85 दिन हो चुके हैं। शिमला लोकसभा से शुरू किया, जिला सोलन, जिला शिमला, जिला सिरमौर, फिर जिला मंडी, फिर जिला कुल्लू, लाहौल, उसके बाद जिला कांगड़ा, जिला चंबा, फिर उसके बाद हमीरपुर लोकसभा में हम लोग आए, जिसमें जिला ऊना। आज हमारा आखिरी दिन है जिला हमीरपुर का। इसके बाद हम लोग आज शाम से हम लोग जिला बिलासपुर में होंगे 30 तारीख तक, जिसमें हमारी बिलासपुर सदर है, नैना देवी विधानसभा है और हमारी झंडूता विधानसभा है, बिलासपुर सदर है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक घुमारवी से 100 किलोमीटर की पद यात्रा की जाएगी, जिसमें 5 दिसंबर को हम लोग कुनिहार तालाब स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर स्वर्ण समाज स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही कि अभी पूरे के पूरे देश ने एक बुराई का अंत किया। रावण पुतले के रूप में विजयदशमी के तौर पर स्वर्ण समाज का जो विजयदशमी है, जो स्वर्ण समाज का जो दशहरा है, वो 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसमें वैसे ही पुतले के रूप में हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में जो स्वर्ण समाज विरोधी जितनी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कुरीतियां हैं, उसका दहन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश भर से लोग इस स्वर्ण समाज स्वाभिमान कुंभ में शिरकत करेंगे। पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के लोग, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया खत्री समाज के लोग अपने ताकत का एहसास कराएंगे। देवभूमि क्षत्रिय संगठन हमेशा से अपने स्वर्ण समाज की लड़ाई को लड़ता है, चाहे 10 दिसंबर का इस हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक आंदोलन धर्मशाला का रहा हो, चाहे विधानसभा घेराव रहे हो, चाहे सचिवालय घेराव रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव शिमला में रहे हो। लगातार देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने अपनी ताकत का एहसास इस हिमाचल प्रदेश में कराया। 5 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से भी जो कुनिहार तालाब स्टेडियम में लोग पहुंच रहे हैं, चाहे कैथल का भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उस जो आंदोलन के मुख्य जो वहां पर नेता रहे ठाकुर पूरण सिंह जी, जो किसान नेता है, वो इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। डीके ठाकुर इस देश का बहुत जाना माना चेहरा है, राजपुताना सिंगर के नाम से उस हमारे छोटे भाई को जाना जाता है, यूपी से रहने वाले, वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। वीरू सिंह करनी सेना भारत के यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी हैं। यूएस राणा जी दिल्ली से हैं, आरक्षण मुक्ति मोर्चा का संचालन वो दिल्ली में बहुत समय से करते हैं। अखिलेश पांडे जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, जो 1990 मंडल कमीशन का आंदोलन इस देश में किया गया, तो वो 19 साल के उस समय थे जिन्होंने अपने आप को उस आंदोलन में अपने आप को जिंदा जलाया। 75% बर्न है। आज हम लोग 30-32 साल के बाद आंदोलन कर रहे हैं, वो 30-32 साल पहले अपने आप को आग के हवाले कर चुके थे। स्वर्ण आर्मी प्रमुख बहुत जाना माना चेहरा है। ब्राह्मण समाज का भी उनको ये कहा जाता है कि उनका नेतृत्व करते हैं सर्वेश पांडे जी, तो वो मुख्य रूप से कुनिहार तालाब स्टेडियम 5 दिसंबर को पहुंच रहे हैं। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों की लड़ाई है। ये जो स्वर्ण विरोधी, ये जो भाजपा कांग्रेस बैठी, इन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई। और सीधे तौर पर रूमित सिंह ठाकुर भाजपा कांग्रेस को डकैत बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि स्वर्ण समाज के अधिकारों के ऊपर डाका मारने का इन लोगों ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। जहां पर आप तो सुखो सरकार बोल रही हैं और जयराम सरकार बोल रही है, मैं तो शालिनी जी मैं बोलता हूं कि एक हवाई वाली सरकार रही है और एक रोने वाली सरकार रही है। तो एक पहले हिमाचल प्रदेश में पानी वाले मुख्यमंत्री होते थे, सड़कों वाले मुख्यमंत्री होते थे और विकास पुरुष के नाम से मुख्यमंत्रियों को आज तक इस हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना गया है। लेकिन ये पहली मर्तबा इस हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री को कहीं पर झूठा मुख्यमंत्री कहा जाता है, कहीं पर हवाई वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, और वर्तमान में जो सरकार बैठी है उनके मुख्यमंत्री को रोने वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। क्योंकि सरकार बनाने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे इस हिमाचल प्रदेश में किए गए। महिला को 1500 रुपया देंगे, युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। लेकिन जब सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठ गए तो जिनको ये कहा गया था, इनके नेताओं ने कहा गया था कि एक ननद 1500 रुपया, जेठानी 3000 रुपया, देवरानी 4500 रुपया, सास 6000 रुपया। जब महिलाओं ने 1500 रुपए मांगे तो रोने लग गए कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। उससे पहले झूठे वायदे थे और जब सरकार बनी तो रोने लगे। तो इस हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा में आई तो प्रदेश की सरकार बोलने लगी कि हमारे पास कुछ नहीं है। प्रदेश की सरकार के पास
एक तरपाल तक देने की इन विधायकों की हैसियत इस हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। एक तरपाल देने तक के लिए प्रशासन को दोषी ठहराते थे कि प्रशासन एक तरपाल नहीं दे रहा। जो विधायक लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, क्या एक विधायक की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा में जो प्रताड़ित पीड़ित परिवार हैं उनको एक तरपाल दे पाए? तो इसलिए ये जो सरकारें, आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो रोने वाले जो मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि हम इस हिमाचल प्रदेश में लाखों रोजगार देंगे, लेकिन आज उन युवाओं का रोजगार छीन कर ये अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गए। आज वो बच्चे अपने रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आज तक पेंडिंग है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो बच्चे सचिवालय और विधानसभा की